Audio Jungle. नाउ स्टूडेंट्स क्लास 9th मैथ्स। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 5 है। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिग 4.6। अब स्टूडेंट ये दो ग्राफ दिए गए हैं 4.6 में और 4.7 में। तो देखिए पहले वाले ग्राफ में जो पॉइंट दिए गए हैं आपको, वो पॉइंट है, ये 3 पॉइंट दिए गए स्टूडेंट 0,0 और दूसरा पॉइंट दिया गया है -1,1 और एक जो थर्ड पॉइंट दिया गया है वो 1,-1 है। तो अब इसमें से स्टूडेंट्स तीनों इक्वेशन तीनों पॉइंट जो है जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वही इसका आंसर होगा। तो देखिए स्टूडेंट ये आंसर नहीं होगा। x की वैल्यू हम 1 रखेंगे और y की वैल्यू -1 रखेंगे, तो यहाँ पर जो हमें मिलेगा वो -1। तो -1 कभी 1 के इक्वल नहीं होता है, तो ये हमारा नहीं होगा, पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब स्टूडेंट दूसरा ऑप्शन देखिए, चेक करिए, x + y = 0। तो देखिए 1 - 1 = 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम 0 0, तो देखिए 0 + 0 जो हो जाएगा 0 + 0 = 0, ठीक है। तो यही वाला ये ऑप्शन हमारा स्टूडेंट इसके लिए फॉलो कर रहा है, x + y = 0 इसको फॉलो कर रहा है, ये फॉलो नहीं करेगा। अब देखिए 1 ये आ जाएगा -1 = जब इसमें x की वैल्यू हम -1 रखेंगे तो ये आ जाएगा -1 = 2। तो ये भी स्टूडेंट, तो ये ऑप्शन भी इसका इनकरेक्ट है, ये सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स? इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेकंड है। इसका आंसर क्या है? सेकंड है। वो कौन सी इक्वेशन है? x + y = 0। क्वेश्चन स्टूडेंट देखने में बड़ा है लेकिन इसका आंसर जो है वो छोटा है। अब देखिए ये थोड़ा सा नंबर हम बड़ा कर दें, ये हो जाएगा 1, ठीक है, और यहाँ पर भी ये 1। तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है। अब स्टूडेंट देखिए इसमें सेकंड में करेंगे तो y, अब यहाँ पर देखिए भी पॉइंट है, कितने पॉइंट दिए? ये दिए स्टूडेंट्स -1,3 और 0,2। ये ग्राफ से देख करके हमें लिख लेना है। और तीसरा पॉइंट है 2,0। अब देखिए ये 3 पॉइंट कौन सी इक्वेशन इनको सेटिस्फाई करती है? अब देखिए स्टूडेंट्स x की वैल्यू यहाँ ये -1 है और y की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो इसमें हम ये पुट करेंगे, ये वाला पॉइंट पुट करेंगे पहले, जहाँ पे हमें डाउट लगे कि जो फॉलो नहीं करेगा उसको पहले देखिए। तो देखिए 3 = ये आ जाएगा -1 + 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 = 1। तो ये स्टूडेंट्स पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है वो नहीं होगा। अब दूसरा चेक करते हैं, देखिए y = x - 2। तो 3 = x की वैल्यू कितनी है? -1 और -2, तो ये भी नहीं होगा। देखिए 3 = -3 आया, तो ये पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट, तो इसका ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे, तो देखिए y = इसमें, इसको हम इसमें चेक करेंगे। तो y की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू कितनी है? -1। तो देखिए -1 + 2, तो जब इसको सॉल्व करेंगे 3 आ गया। तो ये स्टूडेंट ये जो है फॉलो करेगा, तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसको हम देखिए फोर्थ में पुट करते हैं, तो फोर्थ में पुट करेंगे तो ये नहीं होगा। देखिए चूंकि इसमें फोर्थ में पुट करेंगे तो x की वैल्यू -1 है, +2 × y की वैल्यू कितनी है? 3 है। क्योंकि ये तीनों पॉइंट जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तीनों पॉइंट वही ट्रू होगा। तो ये हमने इसमें कर दिया। देखिए ये हो जाएगा -1 + 6 = 6। तो ये आ गया 5 = 6। तो ये स्टूडेंट 5 कभी 6 के इक्वल नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये भी क्या है? इनकरेक्ट है। तो इस तरीके से ये इसका आंसर था। अब स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या है, देखिए कि इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो कांस्टेंट है वो हमारा है, कांस्टेंट जो है वो फोर्स है। फोर्स क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। यानी जो स्टूडेंट्स वर्क डन है, देखिए जो वर्क डन है, आपने साइंस भी पढ़ी होगी, तो ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है। तो वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस के है। अब स्टूडेंट्स हम इसमें लेट कर लेंगे कि लेट वर्क डन जो है वो हमारा y है। तो अब स्टूडेंट देखिए लेट वो जो वर्क डन है वो y हो गया और हमने डिस्टेंस को मान लिया x। अब स्टूडेंट जब ये प्रोपोर्शनल का जो साइन है अगर ये रिमूव होगा तो इसकी जगह पे कांस्टेंट आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा y इक्वल टू, चूंकि कांस्टेंट क्या है, फोर्स है। देखिए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 यूनिट। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा F, क्योंकि फोर्स जो है वो कांस्टेंट है। अब वो ये कह रहा है कि आप कांस्टेंट फोर्स को 5 यूनिट लेकर के, अगर F की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी दी गई है, 5 यूनिट दी गई है। F कितना है, 5 यूनिट्स है। तो हमें इसका ग्राफ खींचना है, यानी ये क्वेश्चन हमारी अब स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, ये आ गई हमारी y इक्वल टू 5x। तो इसको लेकर के हमें ग्राफ खींचना है। आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ ऑफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट और 0 यूनिट। तो अब स्टूडेंट्स हम इसमें देखिए अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं हम, तो जो y की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं, वो सॉरी x की वैल्यू 0 लेंगे तो स्टूडेंट्स y की वैल्यू भी हमारी 0 आ जाएगी। x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। अब अगर हम स्टूडेंट्स x की वैल्यू 2 लेते हैं तो जो y है उसकी वैल्यू आ जाएगी 10। तो ये हमें जो पॉइंट मिल गए 0, 0, 1, 5, 2, 10। तो इसका हम यहाँ पर देखिए ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0, 0। यहाँ पर हम इसका ग्राफ बना देंगे। अब देखिए x की वैल्यू ये हो जाएगी, ये हो गया 1, ठीक है, और y की वैल्यू हमने यहाँ पर मान ली 5। तो इस तरीके से तो ये वाला स्टूडेंट जो हमारा पॉइंट होगा, ये पॉइंट हो जाएगा 1, 5, ये आ गया। फिर इसके बाद है 2, 10। यहाँ पर हमने अगर यहाँ पर हम 2 माने, यहाँ पर 10 माने, ठीक है, तो ये स्टूडेंट इस तरीके से ये हमारा जो है पॉइंट आ जाएगा 2, 10। अब इसके बाद इसको हम स्टूडेंट इस तरीके से यहाँ से ऐसे ज्वाइन करते हुए एक ग्राफ खींच देंगे। अब जरूरी नहीं है, आप अगर 2 और 10 नहीं लेते तो वो अपने आप आपको पता चल जाएगा जहाँ पर ये कट करेगा। जब इसको आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो आपको एकदम एग्जैक्ट जो है वो पता चल जाएगा। तो अब स्टूडेंट कह रहा है आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स। तो जब स्टूडेंट्स अगर हम डिस्टेंस जो है 2 यूनिट लेते हैं, तो देखिए 2 यूनिट लेंगे तो ये इसकी वैल्यू 10 आएगी। तो इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा कि व्हेन x इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, x की वैल्यू 2 यूनिट आएगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 10 यूनिट्स, ये आ जाएगी 10 यूनिट्स। फिर सेकंड में ये है कि जब हमारा x इज इक्वल टू कितना होगा, 0 यूनिट्स, तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, ये भी 0 यूनिट आ जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था, यही इसका आंसर है। अब ग्राफ पेपर पे आप सही ग्राफ बनाओगे तो ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा। देखिए 2, 10 मिल जाएगा, 1, 5 मिल जाएगा और 0, 0। तो जब इसकी वैल्यू 0 है x की, तो यहाँ y की वैल्यू भी 0 है। तो इस तरीके से इसको स्टूडेंट्स आपको, ठीक है, सॉल्व करना है।